आज हम पोलर प्लेन की कुछ और प्रॉपर्टीज करते हैं। आज की पहली हमारी प्रॉपर्टी है, कहते हैं कि यदि कोई प्लेन P1 है कि उसका पोल किसी दूसरे प्लेन पर स्थित होगा तो दूसरे प्लेन का जो ध्रुव है वह पहले पर स्थित होगा। If the pole of plane P1 lies on another plane P2, then pole of plane P2 lies on P1। हमने पिछली प्रॉपर्टी में किया था कि ये हमारा प्लेन है Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P। गोला स्फीयर था, हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो इसका जो पोल है, इस समतल का जो ध्रुव है पोल, तो पोल के कोऑर्डिनेट हमको अल्फा बीटा गामा थे, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास, हमने देखा था ए स्क्वायर एल बाई पी बी स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर ही रहता है, ए स्क्वायर एम बाई पी ए स्क्वायर एन बाई पी। तो ये इसके सापेक्ष, इसके रिस्पेक्ट में पोल के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो चलिए, हमारा प्लेन है P1, माना समतल जो P1 है वह क्या है, L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल टू P1। P2 हमारा प्लेन है L2x प्लस M2y प्लस N2z इक्वल टू P2। ये पोल के कोऑर्डिनेट्स हमको मिले थे, तो इसका पोल क्या होगा, इस गोले के सापेक्ष में ए स्क्वायर L1 बाई P1 ए स्क्वायर M1 बाई P1 ए स्क्वायर N1 बाई P1। और इसके गोले के इसके समतल का जो ध्रुव होगा, पोल होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए स्क्वायर L2 बाई P2 ए स्क्वायर M2 बाई P2 ए स्क्वायर N2 बाई P2। ये इसके पोल के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। अब क्या कहते हैं कि ये जो समतल है P1 समतल का जो पोल है अर्थात A1 किस पर स्थित है, P2 पर स्थित है। तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलो, तो क्या आ जाता है हमारे पास, इसमें रखें तो L2 ए स्क्वायर L1 बाई P1, इसी प्रकार से M2 ए स्क्वायर M1 बाई P1 प्लस N2 ए स्क्वायर N1 बाई P1 इक्वल टू P2। और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये P1 सभी में है तो कॉमन ले लेते हैं। ये ऊपर ए स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या बचा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू P2। या अगर कहें तो ये क्या बन गया, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू P1 P2 बाई ए स्क्वायर। अब इसी प्रकार से पोल ऑफ P2, पोल ऑफ P2 क्या है, A2 किस पर स्थित है, लाइज ऑन P1, कि इस समतल का जो ध्रुव है किस पर स्थित है, P1 पर स्थित है। P1 की इक्वेशन क्या है, L1x प्लस M1y प्लस N1z इक्वल टू P1। ये P2 के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिखे थे, ए स्क्वायर L2 बाई P2, ऐसे दूसरे ये जो है इस पर स्थित है। तो चलो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी इक्वेशन को, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, L1 इंटू ए स्क्वायर L2
बाई P2 प्लस M1 A स्क्वायर M2 बाई P2 प्लस N1 A स्क्वायर N2 बाई P2 इक्वल टू P1। तो ये फिर हम देख रहे हैं P2 सभी में, तो P2 ये A स्क्वायर सभी में कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू P1। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाता है, फिर वही वाली इक्वेशन बन जाती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू P1 P2 बाई ए स्क्वायर। जो ऊपर देखें तो यह एक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह कि यदि P1 का पोल P2 पर स्थित होगा तो P2 का भी जो पोल है वह P1 पर स्थित होगा। और वैसे ये देख, इस इक्वेशन को देखें तो ये सिमेट्रिक है ना। L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 P1 P2 बाई ए स्क्वायर। तो इसलिए यदि P1 P2 का पोल, यदि इस P1 का पोल ध्रुव इस P2 समतल पर स्थित हो तो ये कंडीशन आ जाती है हमारे पास, क्योंकि अब ये सिमेट्रिक है। L1 L2 L2 L1 M2 M1 N2 N1 P2 P1 ये सिमेट्रिक है। तो है ना, तो इसलिए P2 का जो पोल होगा वह P1 पर स्थित होगा। तो जो ऐसे जो समतल है, ऐसे जो समतल हैं, टू प्लेन्स दो समतल, टू प्लेन सच दैट पोल ऑफ वन lies on the other plane are called conjugate planes। क्या कहते हैं इनको? conjugate planes कहते हैं, संयुग्मी समतल कहते हैं। conjugate planes कैसे हुए? ये जो ऊपर जो P1 और ये जो P2 ये जो समतल हैं ये संयुग्मी समतल हैं। संयुग्मी समतल क्या हो गए कि एक का ध्रुव दूसरे समतल पर स्थित है। यदि दो प्लेन्स दो समतल इस प्रकार के हों कि एक का ध्रुव दूसरे पर स्थित हो तो दूसरे का भी ध्रुव पहले पर स्थित हो, तो ऐसे जो समतल हैं वह क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट प्लेन्स कहलाते हैं, संयुग्मी समतल कहलाते हैं। चलो एक प्रॉपर्टी और करते हैं। इसमें क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी 5 है हमारी। इफ द पोलर प्लेन the polar planes of all points on a line L pass through another line L dash। क्या कहते हैं? एक दी गई रेखा, एक दी गई रेखा के समस्त बिंदुओं, एक दी गई रेखा के समस्त बिंदुओं एक दी गई रेखा के समस्त बिंदुओं के ध्रुवीय समतल, ध्रुवीय
समतल एक दी गई रेखा के समस्त बिंदुओं के ध्रुवीय समतल दूसरी रेखा से गुजरते हैं। दूसरी रेखा से गुजरते हैं, है ना। क्या कहता है कि माना जो एल लाइन है वह क्या है, x माइनस एल्फा बाई एल, वाई माइनस बीटा बाई एम, z माइनस गामा बाई एन। वो कहता है कि इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन एल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन एल, इस लाइन पर किसी बिंदु के निर्देशांक कैसे मिलेंगे, इसको k मान लेते हैं, जानते ही। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस एल के बीटा प्लस एम के गामा प्लस एन के। इस रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। चलो इसको ए कह लेते। तो इस ये ए, तो ए का ध्रुवीय समतल क्या होगा, ए का ध्रुवीय समतल पोलर प्लेन क्या होगा ए का, अल्फा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अगर ए हमारा अल्फा बीटा गामा होता है तो इसका ध्रुवीय समतल क्या होता है, पोलर प्लेन क्या होती है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस एल के एक्स प्लस बीटा प्लस एम के वाई प्लस गामा प्लस एन के जेड इक्वल टू ए स्क्वायर। अब के वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं, दूसरी टर्म्स को अलग कर लेते हैं, तो क्या मिलता है हमको, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड माइनस ए स्क्वायर। और के वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं, के वाली टर्म्स अब बच गई, क्या हो गई, के एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड। तो ये कोई पॉइंट था लाइन पर, इस पॉइंट का ध्रुवीय समतल क्या हुआ ये, या इसको इस रूप में भी लिख सकते। तो अब ये जो प्लेन है, यह जो प्लेन है स्पष्टतः किससे गुजर रहा है, स्पष्टतः क्लियरली ये जो प्लेन है, दिस प्लेन, ये जो समतल है किससे गुजरता है, क्लियरली दिस प्लेन किससे गुजरता है, पासेस थ्रू किससे गुजर रहा है, इससे गुजर रहा है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। और किससे गुजर रहा है, ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। और एवरी वैल्यू ऑफ के, ये रहा, इसको सेटिस्फाई करते हैं ना। ये जो प्लेन है किससे गुजरता है, इससे गुजरता है। और के प्रत्येक मान के लिए, फॉर एवरी के प्रत्येक मान के लिए, ये वाली बात सही है। पर लेकिन ये तो फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है, किसको रिप्रेजेंट करती है, किसको व्यक्त करती है, प्लेन को, है ना। ये किसको व्यक्त करती है, प्लेन को। ये रहा कोई प्लेन, ये रहा फर्स्ट डिग्री, ये प्लेन है। ये क्या है, फर्स्ट डिग्री, ये भी प्लेन है।
है ना। तो ये क्या हो गया, ये प्लेन है। ओ, ये रहा। तो ये दो क्या चीज, ये क्या देती है, ये क्या चीज लिखी हुई है, ये दो प्लेन मिलके क्या दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, लाइन कहते हैं। दो प्लेन्स मिलके क्या देते हैं, एक लाइन देते हैं। तो स्पष्ट है, दिस प्लेन पासिस थ्रू, ये रही, इसको क्या कहते हैं, लाइन, है ना। है ना? तो इसको यहाँ लिख सकते हैं, दिस प्लेन पासिस थ्रू, इस इनको क्या कहते हैं, लाइन, पासिस थ्रू लाइन। ये तो क्या मतलब हुआ कि भाई ये लाइन एल है, इस लाइन एल, ये लाइन एल है, इस लाइन के जो भी पॉइंट्स हैं, इस लाइन के ये जो भी जानते हैं, लाइन किससे मिलके बनी है, पॉइंट से मिलके बनी है, ये पॉइंट से मिलके बनी है, ये लाइन, है ना, ये पॉइंट से मिलके बनी है। तो इन ये जो पॉइंट्स हैं, इनका ये जो पॉइंट्स हैं, इनका जो पोलर प्लेन है, ध्रुवीय समतल है, वह किससे गुजरता है, इस लाइन से गुजरता है ना। अब ये लाइन जो है, इसको कह सकते हैं कि ये लाइन एल डैश, इट पासिस थ्रू लाइन एल डैश, ये लाइन से गुजरता है एल डैश से। अब जैसे अभी हमने पिछली बार किया था कि इफ द polar plane of a point P, if polar plane of point P passes through another point P dash, then polar plane of P dash passes through P, ये हमने किया था। यदि P कोई पॉइंट है तो उसका पोलर प्लेन क्या होता है, P डैश से गुजरता है। तो P डैश का जो पोलर प्लेन होगा वह किससे गुजरेगा, P से गुजरेगा, कि ये हमने पढ़ा था। अब ये कोई पॉइंट है ए, ये ए, ये ए का जो ध्रुवीय समतल है वह किससे गुजरता है, वह किससे गुजरता है कि भाई इस लाइन से गुजरता है, ये लाइन, कोई लाइन है, ये इस लाइन से गुजरता है। तो लाइन से गुजरता है तो मतलब लाइन क्या है, पॉइंट से मिलके बनी है, तो इसके किसी पॉइंट से गुजरता है, ए डैश से, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोलर प्लेन ऑफ ये जो पॉइंट ए था, इसका क्या मतलब हुआ, पोलर प्लेन ऑफ पॉइंट ए ऑन एल किससे गुजरता है, passes through line एंड, कि ए, ये जो ए का जो पोलर प्लेन है किस पे है ए, कि ध्रुवीय समतल, ए का जो ध्रुवीय समतल है वह किससे गुजरता है, इस रेखा से गुजरता है। तो पोलर प्लेन पॉइंट ए किससे पास करता है, इस लाइन एल डैश से पास करता है। तो इसका मतलब इट passes through ए डैश, है ना, ये लाइन थी एल डैश, इसका कोई पॉइंट होगा ना ए डैश, इस लाइन से जो गुजरता है तो इससे भी गुजरेगा। आप क्या कहते हो कि यदि पोलर प्लेन इस पॉइंट का इससे गुजरता है तो इस पॉइंट का पोलर प्लेन किससे गुजरेगा,
ए डैश का ध्रुवीय समतल किससे गुजरेगा? ए से गुजरेगा। कैसे आया ये वाली बात, कैसे पता चली? इससे कि यदि P कोई पॉइंट है तो इसका ध्रुवीय समतल P डैश से गुजरता है, तो P डैश का ध्रुवीय समतल किससे गुजरता है? इससे गुजरता है। तो ये A का जो ध्रुवीय समतल है किससे गुजरता है? इस लाइन L डैश से गुजरता है। लाइन क्या होती है? पॉइंट से मिलके बनी है, अर्थात इसके ऊपर कोई पॉइंट है, ये रहा A डैश, इस पे भी है पॉइंट, तो इस पॉइंट का A का ध्रुवीय समतल किससे गुजरता है? A डैश से गुजरता है। तो A डैश का ध्रुवीय समतल क्या होगा? A से गुजरेगा। पर लेकिन A तो क्या है? A तो क्या है? अल्फा प्लस एल के, बीटा प्लस एम के, गामा प्लस एन के। ये के, ये तो के तो कुछ भी हो सकता है, ये के तो कुछ भी है ना। ये लाइन थी ना हमारी, ये एल, ये इस पे आपने कोई पॉइंट लिया था ए, ये अल्फा प्लस एल के, बीटा प्लस एम के, गामा प्लस एन के, ये के, ये तो कुछ भी हो सकता है, K1 K2 K3 K4, तो ये ए, तो इसका मतलब ये ए से गुजरता है, तो ये तो ए तो कोई भी पॉइंट है, ए तो लाइन एल पर किसी भी कोई भी बिंदु है, कोई भी पॉइंट है। तो दूसरे शब्दों में इस वाली बात को क्या कहते हैं? ये ए तो इस पर कोई भी पॉइंट है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स अर्थात ये जो ए डैश का ध्रुवीय समतल, ए डैश का ध्रुवीय समतल किससे गुजरता है? लाइन एल से गुजरता है। तो ये वाली बात हमारी खत्म हो गई। ये तो हमने ये दिखा। तो ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं एल और एल डैश, ये क्या कहलाती है? यह क्या कहलाती है? पोलर लाइंस कहलाती है। क्या कहलाती है? पोलर लाइंस कहलाती है ना। तो पोलर लाइंस क्या हुई? पोलर लाइंस क्या हुई कि टू लाइंस एल एंड एल डैश कैसी हैं कि इस लाइन का प्रत्येक बिंदु का ध्रुवीय समतल किससे गुजरता है? इससे। तो इस लाइन के प्रत्येक बिंदु का ध्रुवीय समतल किससे गुजरता है? इससे। तो ऐसी जो लाइंस है वो क्या कहलाती है? ध्रुवीय रेखाएं कहलाती है, पोलर लाइंस कहलाती है। जैसे आपकी किताब में ये क्वेश्चन दिया है, find the polar line of find the polar line of find the polar line of line x plus 1 by 2 equal to y minus 2 by 3 equal to z plus 3 by 1 with respect to sphere x square plus y square plus z square equal to। तो इसको अगर करना है तो ये तो ऊपर वाला ही होगी। इस लाइन पर किसी भी बिंदु का निर्देशन, coordinates of any point on line L
इस लाइन पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इसको k मान लेते हैं, इसको, और लाइन L क्या है, x प्लस 1 बाई 2 y माइनस 2 बाई 3 z प्लस 3 बाई 1, इसको k मान लेते हैं। तो क्या हो जाएंगे 2k माइनस 1, 3k प्लस 2k माइनस 3, माना ये a है। तो a का ध्रुवीय समतल क्या होगा, a का ध्रुवीय समतल क्या होगा, 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3k प्लस 2 इंटू वाई प्लस k माइनस 3 इंटू जेड इक्वल टू 1। k वाली टर्म्स को अलग कर लिया, दूसरे को अलग कर लिया, तो क्या बन गया माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3z माइनस 1, और k वाली टर्म्स को अलग कर लिया तो क्या हुआ 2x प्लस 3y प्लस z 0। तो स्पष्टता यह समतल रेखा कौन सी, ये माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3z माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0 से गुजरता है, से गुजरता है। तो ये जो लाइन है, यह जो लाइन है, यह एल डैश और एल क्या है, पोलर लाइन्स हैं, ध्रुवीय रेखाएं हैं। एल डैश ध्रुवीय रेखा है, इस पोलर लाइन है इसकी, एल डैश एल की, है ना। और इसको चाहें तो अब आप इसको, ये तो पिछले साल का क्वेश्चन है, इसको इस फॉर्म में सिमेट्रिकल फॉर्म में लिख सकते हैं इसको अगर चाहें तो। ये हमारी रेखा है, इसको अब आपका ये होमवर्क है, असाइनमेंट है कि इस रेखा को सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखो। ये जो रेखा है ना, माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 3z माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0 को सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखो, को इस फॉर्म में लिखो। को इस फॉर्म में सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखो, ये कौन सी, ऐसी वाली फॉर्म में, x प्लस एल्फा बाई एल y प्लस बीटा बाई एम z माइनस z प्लस गामा बाई n, रेखा जिसको इस रूप में लिखो। ये आपका क्वेश्चन है आज के लिए, ये तो पिछले साल का था, आपको जानते होंगे। इस फॉर्म में लिखना, इस लाइन के किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए, है ना, और इस लाइन के इस एलिमेंट हमको चाहिए। तो कैसे मिलते हैं हमको, चलो जैसे किसी भी एक को 0 मान लेते हैं रेखा पर, ये जो रेखा एल डैश पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक, एनी पॉइंट ऑन एल डैश, कैसे मिलेंगे, किसी को भी 0 मान लेते हैं, किसी को कुछ भी मान लेते हैं, 0 आसानी के लिए मान लेते हैं। चलो मान लो z 0 है, तो क्या बन गया माइनस एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। इनको किसके लिए हल कर लो, x और y के लिए, और एलिमेंट निकाल ले तो कैसे निकलते हैं, ये लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है या रेशियोज है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एल प्लस 2m
माइनस 3n इक्वल टू 0, और ऐसे ही 2l प्लस 3m प्लस n इक्वल टू 0। तो इनको l, m और n के लिए हल कर लो। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे।